हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो जी ये व्लॉग है 2-3 दिन पहले का है। मुझे अच्छे से याद नहीं है कि ये मतलब 2-3 दिन पहले का या उससे भी ज़्यादा पहले का है, क्योंकि ये व्लॉग शूट हो गया था। इसकी एडिटिंग वगैरह वॉइस ओवर नहीं हुई थी, तो इसलिए मैंने डाला नहीं था। और थोड़ा सा ऐसा भी हो रहा था, मुझे याद भी नहीं रहती थी। इसके बाद के व्लॉग चले गए, लेकिन ये पहले का ही है उससे, तो ये नहीं जा पा रहा था। तो आज मैंने इसको मतलब एडिट वगैरह कर दिया है, तो आज आपके साथ मैं इसी को अपलोड करूँगी, क्योंकि मेरे पास व्लॉग भी नहीं था कोई। तो यहाँ ये सुबह सुबह का टाइम है और आज मयंक की है छुट्टी, और शायद ही संडे का व्लॉग है, मुझे अच्छे से याद नहीं है, या मयंक की छुट्टी चल रही थी उस टाइम का है। बट छुट्टी थी आज मयंक की, तो उसको स्कूल जाना नहीं था और मैंने सोचा चलो मैं जल्दी जल्दी से अपने काम कर लेती हूँ जितने भी हैं। तो थोड़ा सा लेट भी हो गया था, क्योंकि मैं लेट में जगी थी, फिर थोड़ा सा वॉक वगैरह करने के लिए भी चली गई थी, और वहाँ से आने के बाद चाय वगैरह पी हम लोगों ने, तो टाइम काफ़ी हो गया था। तो मैंने सोचा अगर मैं अभी काम करने के बाद नाश्ता बनाऊंगी तो बहुत लेट हो जाएगा नाश्ता, और अभी हम 3 लोग हैं घर में, तो सबके लिए अलग अलग नाश्ता बनाऊं तो टाइम लगता है उसमें। और आजकल ना गर्मी बहुत पड़ रही है, इसलिए आज आपके साथ मैं यही शेयर करूंगी कि इस गर्मी के टाइम पे किचन का काम कैसे जल्दी करें। और सच में बहुत भयंकर वाली गर्मी पड़ रही है हमारे यहाँ तो, क्योंकि कई दिन हो गए लगातार बारिश नहीं हो रही है। मौसम होता है बारिश का, बट बारिश नहीं हो रही है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी कर रखी है। तो इस टाइम पे किचन में बिल्कुल जाने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है कि खाना आज बनाओ ही मत, पर खाना तो बनाना पड़ेगा, ये तो हर किसी की मजबूरी है। ये काम मतलब 1-2 दिन का तो है नहीं है, तो सारे काम करने पड़ते हैं। और जितनी भी हाउस वाइफ हैं मेरी तरह, जैसे पूजा करके खाना खाती हैं, तो उन लोगों को ना बहुत लेट हो जाता है। तो हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि सुबह जल्दी में पूजा कर लें और उसके बाद अपना काम घर का करते रहें। अभी मैं तो यही कर रही हूँ आजकल। सुबह जगने के बाद मैं अपना वॉक वगैरह करने के बाद अपना नहा धो के पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद सारे दिन मैं अपने काम करती रहती हूँ। इस तरीके से काम करने से हमारा नाश्ता खाना सारी चीज़ें टाइम टू टाइम चलती रहती हैं। पहले मैं क्या करती थी, पूरा काम घर का ख़त्म करने के बाद नाश्ता वगैरह करती थी, और पूरा 11-12 बज जाते थे काम ख़त्म करते करते पूरा घर का। तो उसके बाद फिर खाना खाने का दोपहर में मन नहीं करता था, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अभी नहा धो करके मेरी पूजा हो चुकी है, और मैंने चेक करके झाड़ू मार दी थी नॉर्मल सी घर में। अभी बाद में मैं अच्छे से झाड़ू पोंछा करूँगी, पहले नाश्ता करूँगी और सबको कराऊँगी नाश्ता। उसके बाद तो चलिए यहाँ मैं बना लेती हूँ नाश्ता। और सबसे पहले मैंने रख दिया चाय बनने के लिए। तो चाय तो सबसे ज़रूरी है नाश्ते के साथ, और मुझे तो मतलब चाय नहीं मिलती है तो ऐसा लगता है नाश्ता किया ही नहीं है। चाहे थोड़ी सी लूँ, ये नहीं है ज़्यादा, थोड़ी सी बस। तो यहाँ मैंने चाय बनने के लिए रख दी है, और मेरे पास ये रखी थी आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी। तो मेरा बेटा बिल्कुल भी सब्जियां वगैरह नहीं खाता है, तो मैंने क्या किया, इस सब्ज़ी को अच्छे से मैश कर दिया, आलू शिमला मिर्च की जो सब्ज़ी है, और उसमें थोड़ा सा पनीर ऐड कर दिया। इससे मैं उसके लिए सैंडविच बना दूँगी, तो वो आराम से इसको खा लेगा। और मैं अपने लिए और पतिदेव के लिए बनाऊँगी बेसन वाले चीले। तो यहाँ मैंने बेसन का घोल बना लिया था। 4 चम्मच बेसन थी, 2 चम्मच उसमें मैंने ये सूजी डाल दी थी, और उसके बाद नमक ऐड कर दिया। और इसमें चॉपर में मैंने शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज, ये तीनों चीज़ें मतलब चॉपर में चॉप करके और इसमें ऐड कर दी हैं, और बस नमक ऐड किया और हरी मिर्ची। इस पेस्ट में मैंने इतना सामान डाला है, और थोड़ी देर के लिए रख दिया रेस्ट होने के लिए। तब तक मैं बना लेती हूँ मयंक के लिए सैंडविचेस। तो सैंडविच बनने की तैयारी चल रही है, तो बस 4 पीस बनाऊँगी। और उसने पूरे खाए भी नहीं थे, क्योंकि 2 पीस ही खाए थे उसने, तो फिर ऐसा है ना, वो बाद में बोलेगा भूख लग रही है तो इसी को खा लेगा। तो मैंने बना करके उसके लिए रख दिए हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं उसी का नाश्ता बनाऊँगी, फिर बनाऊँगी मैं अपना। तो सुबह ये नाश्ता वगैरह हो जाएगा ना, उसके बाद ही मैं अपने घर के काम करूँगी। और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, गर्मी की वजह से पता है सब लोग परेशान हैं, और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। और कहीं कहीं तो लगातार बारिश हो रही है, खूब बारिश पड़ रही है, और कहीं कहीं बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो हमारे यहाँ तो कई दिन से लगातार मतलब ऐसा हो रहा है कि मौसम होता है बारिश होने का, जैसे होने वाली है, फिर भी नहीं होती। हाँ, हल्की फुल्की 2-4 बूंदें पड़ जाती हैं, पर बारिश नहीं होती है जैसे होनी चाहिए। तेज़ वाली बारिश होगी तभी थोड़ा सा ये मौसम ठंडा होगा, लेकिन नहीं हो रही है।
क्या कर भी क्या सकते हैं। तो इतना है कि मतलब जितना जल्दी हो सके मैं अपना कोशिश करती हूँ किचन का काम करने की, और यही आपके साथ मैं आज शेयर करूँगी। इस गर्मी के टाइम पे जल्दी से जल्दी घर का मतलब घर का किचन का जो भी काम है जल्दी करने की कोशिश करें, जिससे हमको थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए। और सबसे ज़्यादा हाउसवाइफ़ों की हालत ख़राब है, क्योंकि सारा दिन उनका किचन में ही निकलता है। तो यहाँ मैंने अपने लिए भी चीले बना लिए हैं और हस्बैंड को भी ब्रेकफास्ट करा दिया, और मैंने भी थोड़ा सा अपने चीले में बनने के बाद पनीर ऐड कर दिया है, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डाला है, और इसी से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और पनीर का चीले में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और मेरी चाय भी बन गई है। तो यहाँ देखो मेरा नाश्ता हो गया तैयार एकदम। एक चीला मैं लेके आ गई और एक मैंने तवे पे डाल दिया है, और ये है मेरा आज का नाश्ता, गर्मा गर्म चाय और चीला। इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा एकदम सॉफ्ट हो गया, इसमें टमाटर वगैरह पड़े हैं ना, इसलिए। तो यहाँ दूसरा भी चीला मेरा बन के तैयार हो गया है। तो चलिए जी, नाश्ता हो चुका है, उसके बाद शुरू हो जाते हैं अपने काम पर। तो जल्दी काम करूँगी फटाफट से, क्योंकि नाश्ता कर लिया है तो एनर्जी आ गई है। तो यहाँ सबसे पहले ये कपड़े रखे हुए थे, इनको सुखा देती हूँ। और ये सारे नए नए सूट हैं, और थोड़ा सा मैं इनको धूप लगाऊंगी। धूप लगाने के बाद तय लगा के रख दूंगी, क्योंकि ये बैग में ही रखे थे तो इसलिए ये थोड़ा सा ऐसे हो रहे थे। सुखा दूंगी ना तो ये सीलन हो रही थी, वो नहीं रहेगी इनमें। तो फटाफट से इनको डाल करके फिर जो भी कपड़े लत्ते इसमें एक्स्ट्रा थे वो मैंने इसी में रख दिए, क्योंकि अभी मैं निकाल के नहीं डालूंगी, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। और अभी फ़िलहाल मुझे झाड़ू पोंछा करना है। तो यहाँ झाड़ू मैं लगा ही चुकी थी, उसके बाद मैं लगाऊंगी यहाँ पोंछा। तो आजकल ना फिनाइल डाल के ही मैं पोंछा लगा रही हूँ, इससे ना बिल्कुल भी कोई चींटी कीड़े वगैरह कुछ भी नहीं आता है, बस थोड़ी सी फिनाइल डाल के। और मैं पूरे घर में बहुत अच्छे से पोंछा लगा देती हूँ। और पूरे दिन पहले ना चींटियाँ बहुत आती थी मेरे घर में, पर जब से मैं फिनाइल डाल के पोंछा लगा रही हूँ ना, बिल्कुल भी चींटी नहीं आती हैं। और हफ्ते में एक दिन में नमक डाल के भी पोंछा लगाती हूँ, जिससे हमारे घर की मतलब जो घर का वातावरण है वो ठीक रहता है। तो हफ्ते में एक दिन नमक डाल के ज़रूर पोंछा लगाना चाहिए। तो यहाँ मेरा पोंछा भी लग चुका है। उसके बाद अपने दूसरे काम देखते हैं। और यहाँ मतलब मैंने छोटे मोटे काम किए थे, उसके बाद हो गया दोपहर, और यहाँ चल रही है लंच की तैयारी। तो देखो मैं इसी तरीके से जल्दी कोशिश करती हूँ। और पूरी सब्जियाँ वगैरह जो भी कट करनी थी मैं पंखा की हवा में बैठ करके काट के ले आई हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ चढ़ा दिया कुकर, और उधर चढ़ा दी कढ़ाई। और कुकर में मैं बनाऊँगी दाल, और दाल में तड़का मैं पहले ही लगा रही हूँ, इससे ना बहुत। तो यहाँ मैं फटाफट दाल में तड़का लगा देती हूँ, और वही नॉर्मल प्याज लहसुन टमाटर हरी मिर्च, और मैं इसी का तड़का लगाऊंगी सब्जी के लिए। और आलू बीन्स की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो यहाँ सब्जी तो काट ली है, और दोनों तड़के की तैयारी मैंने पहले ही कर ली थी साथ साथ, क्योंकि दोनों सारी चीज़ें दोनों में एक ही जानी है। तो इसलिए मैंने टमाटर प्याज हरी मिर्च ये सारी चीज़ें एक साथ ही काट ली थी, और दोनों चीज़ें मैं फटाफट से छौंक दूंगी। और ना ऐसा करने से ना बहुत जल्दी दोनों काम हो जाएंगे। अभी हम एक सब्ज़ी बनाते फिर मतलब दूसरी के लिए खड़ा होना पड़ता, ऐसा करने से काफ़ी टाइम लगता है। और गर्मी का टाइम है, इस तरीके से काम करेंगे ना तो बहुत जल्दी किचन के काम होते हैं। तो यहाँ नमक भी ख़त्म हो गया था, तो मैंने नमक भी भर दिया डिब्बे में। और उसके बाद मैंने दाल में भी नमक ऐड कर दिया, और दाल का कर दिया ढक्कन बंद कुकर का। तो अभी इसमें 2 सीटी आ जाएंगी, और इस तरीके से बनाओ ना दाल बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ मैंने सब्ज़ी को भी छौंक दिया और सब्ज़ी को ढक के छोड़ दिया। उसके बाद सब्ज़ी और हमारी दाल बन रही है, तब तक मैं कुछ बर्तन थे इनको धो लेती हूँ लगे हाथ, क्योंकि किचन में टाइम बर्बाद तो बिल्कुल भी नहीं करना है। इसलिए जल्दी जल्दी कोशिश कर रही हूँ फटाफट से ये काम कर दूँ, और खाना भी साथ साथ तैयार हो जाएगा। तो थोड़े बहुत बर्तन हो ना तभी साफ़ कर दो ना, तो ज़्यादा बर्तन रहेंगे तो टेंशन नहीं रहेगी, और ना ही इतना गर्मी में काम करना पड़ेगा। तो जल्दी से मैं तो इसी तरीके से करती हूँ कि थोड़े से बर्तन हो जाते हैं तो कोशिश करती हूँ कि उनको जल्दी से साफ़ कर दूँ, जिससे मेरे किचन में बर्तन ना रहे और किचन भी गंदी ना रहे। तो यहाँ मैंने एक मतलब नमक वाला जार था उसको साफ़ कर दिया, दूसरे वाले डिब्बे में भर दिया है नमक, क्योंकि वो गंदा सा हो रहा था, और उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और मेरी ये आदत है जो भी डब्बा खाली होता है ना मैं साथ साथ उसे धो के रख देती हूँ। तो अभी खाना बन रहा था, अभी सब्ज़ी मेरी बनी नहीं थी। तो देखो इस तरीके से मेरी आलू और सोयाबीन की बीन्स की सब्ज़ी मतलब बनके तैयार हो गई है। और मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर दूंगी, और इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करने के बाद हमारी बहुत ही अच्छी और टेस्टी सब्ज़ी बनके तैयार है। और उधर मैं थोड़ा सा मतलब आम का वो बनाऊंगी सेक, क्योंकि
पतिदेव की और मैं की डिमांड आ रही थी कि कुछ ठंडा पीने का मन हो रहा है, तो खाने में तो अभी थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने सोचा चलो मैं ये बना देती हूँ। और खाना वैसे भी थोड़ा जल्दी बन रहा था आजकल ना, मैं थोड़ा जल्दी तैयार कर देती हूँ खाना, क्योंकि ठंडा हो जाता है आराम से, 1 घंटा रेस्ट मिल जाता है तो फिर आराम से खा लेते हैं, फिर एकदम से गरम गरम खाया नहीं जाता। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि 1 घंटे पहले ही बना के रख दूँ, फिर मैं अपने काम कर लेती हूँ, मुझे भी थोड़ा आराम मिल जाता है। तो यहाँ मैं मैंगो शेक बना दूँगी। और अभी सब्ज़ी मेरी मतलब पूरी तरीके से मतलब बनी नहीं थी, थोड़ी सी मतलब आलू मुझे ऐसे लग रहे थे, तो फिर मैंने दोबारा से थोड़ी देर के लिए और गैस चला दी थी, क्योंकि एकदम सॉफ्ट नहीं हुए थे आलू, और मैं थोड़ा सा नहीं खाएगा इस वजह से। और तो फिर यहाँ मैं बना रही हूँ ये मैंगो शेक। तो यहाँ मैंने पानी ऐड कर दिया है और चीनी और मैंगो, और उसके बाद मैं इसमें कर दूँगी दूध ऐड। तो आपको दूध ज़्यादा चाहिए कम चाहिए उसी हिसाब से डाल सकते हैं, और मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही डालती हूँ दूध मैंग की वजह से, क्योंकि वो थोड़ा सा पी लेता है तो अच्छा है। वैसे भी दूध पीने में बहुत नखरे करता है वो, तो मैं किसी न किसी तरीके से उसे ऐसी चीज़ें खिलाने पिलाने की कोशिश करती हूँ। तो साथ ही साथ मैंने अपना हैंड ब्लेंडर भी धो के रख दिया है, और ना इसे साथ साथ धो के रख देते ना तो बिल्कुल भी ये गंदा नहीं होता और बहुत जल्दी साफ़ हो जाता। अगर मैं इसे छोड़ देती ना बहुत दिक्कत देता। तो आज की वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, अब तक